देन एजुकेशनल सर्विस। तो देखो ये एजुकेशनल सर्विस में दो पार्ट्स है, बहुत सिंपल, देखो इंपॉर्टेंट मार्क कर दो ये सर्विस को भी। तो ये दो पार्ट कैसे, एक तो वो सर्विस है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है, पहला पॉइंट, और दूसरा कोई पर्सन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है। ऐसे दोनों चीजें यहां पे कवर होगी। तो एक जो हम सर्विस मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रही, और दूसरा कोई और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है। तो देखो ए पॉइंट में है, अगर सर्विस प्रोवाइडर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइडर सप्लायर कौन है, एजुकेशनल, तो कौन सी सर्विस अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देती है तो वो एग्जेम्प्ट है। नंबर वन, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब सप्लायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, टू इट्स स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को या स्टाफ को कोई सर्विस दे रहा है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको, देखो मान के चलो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास कोई स्कूल बस है, आपके प्रीमाइसेस में कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, उनके पास कोई स्कूल बस है। वो स्कूल बस क्या करती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, हर स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को उनके प्रीमाइसेस से उठाती, मतलब नलायक लोग उनको पिक करने जाती है, राइट। तो ये सर्विस कौन किसको दे रहा है, इंस्टीट्यूशन दे रही है गाइस, ये स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को। तो ये सर्विस के बदले में उनसे, स्टूडेंट से जो पैसा ले रहे हैं, फैकल्टी से, स्टाफ से, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एंड दूसरा, बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। सिंपल, जैसे अपनी इंस्टीट्यूट भी पैसे लेती है, एंट्रेंस फी लेती है, या फिर मान के चलो कोई पीईटी, पीएमटी, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन, ये एंट्रेंस फी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो लेती है, उसके लिए जो फी लेगी वो फी पे भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सिंपल, राइट। तो अपनी भी एग्जाम फी हम लोग पे करते, उसके ऊपर कोई जीएसटी पे करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। देखो अपने आजू बाजू के एग्जाम्पल से सब, राइट। सो ये दो ही सर्विसेज अगर कोई इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है तो इट इज कंप्लीटली एग्जेप्ट। नाउ अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ये 5 सर्विस यहां पे दी है, 5 सर्विस, ये 5 सर्विस अगर कोई बंदा प्रोवाइड कर रहा है तो वो कंप्लीटली एग्जेप्ट। तो यहां रिसीवर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ तो देखो पहली सर्विस, टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब रेसिपिएंट है, तो ये ओनली दिस 5 सर्विसेज आर एग्जेप्ट। इसके अलावा, हाँ ये भी सुन लो, आप लिख लो यहां पे, इसके ये 5 के अलावा कोई सर्विस प्रोवाइड होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, वो टैक्सेबल है। तो पहला, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। हाँ, मतलब क्या, तो देखो ये यहां पे भी वही है। देखो जैसे मान के चलो कि एक कोई आशीष है, चलो मान के चलो आशीष है, मेरे पास कोई बस है, तो मैंने बस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किराए पे दी, रेंट पे दी, तो आई एम प्रोवाइडर एंड रेसिपिएंट इज इंस्टीट्यूशन। किस चीज के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। तो ये फिर जो सर्विस मैं दे रहा हूं इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आई एम गिविंग द सर्विसेज। मेरी वहां पे क्या था, वहां इंस्टीट्यूशन की ही बस थी, इंस्टीट्यूशन की बस, इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को सर्विस। यहां मैं, मेरी बस है, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस नॉट टू स्टूडेंट डायरेक्टली, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंस्टीट्यूट, क्योंकि मुझे पैसा इंस्टीट्यूट देने वाली है रेंट का, राइट। देन केटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन। ये केटरिंग सर्विस होती है, आपने सुना होगा खिचड़ी प्रोग्राम, है ना, ये आंगनवाड़ी के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको ये केटरिंग मतलब ये खिचड़ी वगैरह दी जाती। तो ये जो खिचड़ी बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते, तो जो केटरिंग सर्विस वाला है वो इंस्टीट्यूशन को सर्विस दे रहा है, वो सर्विस एग्जेम्प्ट है। देन सिक्योरिटी एंड क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग सर्विस परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं या फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज देते, तो ये जो सर्विस है, ये सर्विस भी अगर आप इंस्टीट्यूशन को देते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। देन देखो अब ये 3 सर्विसेज के बारे में पहले एक पॉइंट देख लेते हैं यहां पे, ये 3 सर्विसेज के बारे में। ये जो 3 सर्विस अभी बताई कौन कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, केटरिंग वाली सर्विस और सिक्योरिटी क्लीनिंग वाली, ये 3 सर्विस तभी एग्जेम्प्ट होगी अगर ये सर्विस प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल को दी गई है। वहां पे लिख के दिया है मैंने हिंदी में, अगर ये 3 सर्विसेज जो है ये प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को दी है तो ही एग्जेम्प्ट है। अरे बात को समझे, मतलब ये सर्विस अगर कोई प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ के कोई इंस्टीट्यूशन को दी गई है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अरे बात समझ गए आप, तो ये ध्यान में रखिएगा आप
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 3 सर्विसेज अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी तो ही एग्जाम है, बट उसमें भी स्पेसिफिक किया है प्री स्कूल एंड HSC हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ही वो एग्जाम होगी। ओके, देन नेक्स्ट, सर्विसेज इन रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे देखो बहुत बार ये होता है कि कोई इंस्टीट्यूशन, मान के चलो कोई इंस्टीट्यूशन के पास 500 स्टूडेंट्स है, बट उनके पास उतना जगह नहीं रहता है, प्लेस नहीं रहता है एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए। तो मेरे पास बड़े बड़े हॉल से, मान के चलो मैं पहले से बहुत बड़े बड़े हॉल ओन किए मैंने, तो वो इंस्टीट्यूशन मेरे पास में आई और बोले देखो हमारे स्टूडेंट्स है ना, इनको एग्जाम देने, तो आपका हॉल हमें किराए पे मिल सकता है। आई सेड यस। तो मैंने उनको, इंस्टीट्यूशन को, मेरा हॉल किराए पे दिया फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो सर्विस मैं उनको दे रहा हूं रेंटिंग ऑफ हॉल की, ये सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो देखो, सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और बाय द इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रही उसके लिए मैं जो सर्विस दे रहा हूं वो एग्जेम्प्ट है। देन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स, एजुकेशनल जर्नल्स एंड पेरियोडिकल्स, ऑनलाइन जर्नल्स आते हैं, पेरियोडिकल्स आते हैं जिससे बच्चे पढ़ते हैं, तो ये जो सर्विस है ये भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें भी वो पॉइंट दिया है दूसरा, तो इसमें क्या है, ये 5th नंबर की अगर सर्विस है, ये 5th नंबर की अगर सर्विस है, ये तभी एग्जेम्प्ट होगी, ध्यान से सुनना, ये तभी एग्जेम्प्ट होगी अगर ये प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को ना दी जाए, ना दी जाए। 1 2 3 ऐसे थे जो प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को दी तो ही एग्जेम्प्ट थी, और 5th वन ऐसी है जो इनको दी तो टैक्सेबल होगी, और इनको छोड़ के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ध्यान से सुनना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन, जैसे लॉ का कोर्स है इंडिया में, एफिलिएटेड बाय इंडिया लॉ, या फिर हमारे इंस्टीट्यूट का ICAI, ICSI, ICMAI, तो इन लोगों को अगर सर्विस दी पेरियोडिकल्स जर्नल्स की या फिर पेरियोडिकल्स की, तो वो ये सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। बट यही सप्लाई ऑफ ऑनलाइन पेरियोडिकल्स की सर्विस अगर हाई स्कूल और प्री स्कूल को दी तो वो टैक्सेबल हो जाए, राइट। तो ये 2 पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो 2 भी बताया और बाय भी बताया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सर्विस देती है वो 2 ये है, और ये 5 सर्विस जो इनको दी जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। ओके, सिंपल। चलो, तो ये बाकी सब मीनिंग दिए। और अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वो होते हैं जो SCVT, मतलब स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एंड NCVT, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इनके लिए रहते हैं, राइट। ये ध्यान में रखो, SCVT और NCVT। देन नेक्स्ट, CBSE एंड स्टेट बोर्ड्स टू बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसका एक क्लैरिफिकेशन आया, तो देखो क्या, फॉर रिमूवल ऑफ द डाउट इट इज हियर बाय क्लियर दैट सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशनल बोर्ड shall be treated as institution only for limited purpose, and that is for providing of service by way of conduct of examination to students only। बस यही पर्पस के लिए CBSE और स्टेट बोर्ड जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानी जाएंगे। मतलब ये अकेली सर्विस जो है उनकी कौन सी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यही एग्जेम्प्ट रहे, बाकी सब सर्विसेज टैक्सेबल। ओके, सिर्फ ये सर्विस एग्जेम्प्ट रहे। देन कुछ एस्पेक्ट्स ये वो देखते, एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग द क्वालिफिकेशन इन रिकॉग्नाइज्ड लॉ, इंडियन लॉ होना चाहिए, तो ये सर्विस क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। हमेशा याद रखना, जो भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो इंडियन लॉ के तहत, जैसे LLB लॉ का कोर्स इंडियन लॉ के तहत, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कंपनी सेक्रेटरीज या कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन लॉ के तहत ये कोर्सेस है, तो ये इसके रिलेटेड जो भी सर्विस है वो एग्जेम्प्ट, राइट। बट जो प्राइवेट कोचिंग्स है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके ऊपर क्या लगता है, GST, है ना, मैं जो फीस लूंगा उसके ऊपर GST। बट इंस्टीट्यूट जो आपसे चार्जेस लेती है ना, रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस लेते हैं, दैट इज एग्जेप्ट। बट वो कोर्स इंडियन लॉ के तहत रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, ध्यान में रखना, फॉरेन लॉ के तहत है तो टैक्सेबल। देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बोर्डिंग ऑफ स्कूल इज एग्जेम्प्ट, बोर्डिंग ऑफ स्कूल, तो बोर्डिंग में जैसा देखो आप बोर्डिंग स्कूल्स रहते हैं, आपने देखा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक या 10th स्टैंडर्ड तक बोर्डिंग स्कूल्स रहते हैं, राइट। वो बोर्डिंग स्कूल्स में आपको रहना भी है, खाना पीना भी दिया जाता है और पढ़ाया भी जाता है। तो दिस इज तो कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस सर, याद है आपको कंपोजिट सप्लाई, यस, जहां पे आपको एजुकेशन भी दिया जा रहा है और रहने की फैसिलिटी भी दी जा रही है, अरे बराबर। तो ये सर्विस कंपोजिट, तो यहाँ पे इसेंशियल एलिमेंट क्या है, एजुकेशन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसेंशियल एलिमेंट आपका एजुकेशन, देखो सब लिख के दिया है मैंने आपको, इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं आपको। सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल स्कूल्स इज एग्जेम्प्ट, इंटरनेशनल स्कूल से मिली हुई सर्विस ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। देन प्राइवेट ट्यूशंस आर ऑलवेज टैक्सेबल,
देन प्लेसमेंट सर्विसेज, देखो यार ये ध्यान दो, प्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूशन आपको प्लेसमेंट सर्विस देंगी, जैसे आप सीएमए बनने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से कैंपस आते, वो प्लेसमेंट सर्विस टैक्सेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट, ये भी टैक्सेबल। देन ये पढ़ाने की सर्विस नहीं, ये सब है ना, ये कहीं आई क्या अपन देखा, वहां पे नहीं आई। देन इंस्टीट्यूट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी टैक्सेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पोस्टल कोचिंग, बहुत एग्जाम में पोस्टल कोचिंग होता है, ओरल कोचिंग और पोस्टल, तो ये पोस्टल कोचिंग सर्विस ये टैक्सेबल हो जाती है। देन पर्सनालिटी डेवलपमेंट लायबल फॉर जीएसटी, राइट। तो ये सब अपन ने देखा, ये जो सर्विस देखा इसमें कहीं नहीं है। ये क्या हुआ था गाइस, ये इश्यूज आए थे सब, ये जो आपको अदर एस्पेक्ट दिखा रहे हैं ये सब इश्यूज आए थे, राइट, इसलिए वहां पे दिया। तो प्लेसमेंट टैक्सेबल, कैंपस टैक्सेबल, देन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पोस्टल कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉलेज हॉस्टल मेस, हाँ ये भी देख लो, कॉलेज के हॉस्टल की अगर मेस है तो देखो वहां पे क्या बोलता है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही, खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रही है तो इट इज एग्जाम। मतलब इंस्टीट्यूशन अपने यहां पे खुद ही खाना बना के अगर सर्विस दे रही तो वो एग्जाम्प्ट है। बट अगर उन्होंने कोई प्राइवेट केटरिंग सर्विस दी, मतलब प्राइवेट कोई पर्सन को हायर किया केटरिंग सर्विस देने के लिए, तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो देखो वहां पे लिखा केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय थर्ड पर्सन इन हॉस्टल मेस, थर्ड पर्सन ने दी। इफ द केटरिंग सर्विस दैट इज सप्लाई फूड और ड्रिंक इन अ मेस और कैंटीन is provided by anyone other than educational institution, then it is supply of service to concerned educational institution. तो वो जो केटरिंग वाला है ऑफ कोर्स वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्या लगा के देगा, जीएसटी लगा के। देन टैक्सेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईआईटी, है ना। तो देखो वहां पे मैंने एक फ्लो चार्ट बना के दिया, इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। तो आईआईटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय आईआईटी, आईआईटी दो होते, एक तो प्राइवेट, सॉरी आईआईटी नहीं, सॉरी आईटीआई, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते, आईटीआई, यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रिकल वर्क या सिविल वर्क, ये ऐसे सब छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं। आईटीआई आपने सुना होगा, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये प्राइवेट होते हैं या पब्लिक भी होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के होते हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के। तो अगर प्राइवेट आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई है, तो देखो ध्यान दो, अगर ये दो चीजों को, इफ इट इज अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी, है ना, ये बताया था मैंने आपको, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, अगर ये दोनों से अप्रूव्ड है, ये आईटीआई जो है, इफ इट इज अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी एंड एससीवीटी, और वो डेजिग्नेटेड ट्रेड सर्विस प्रोवाइड करे, डेजिग्नेटेड ट्रेड, तो फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाए। बट अगर वो अदर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इसके अलावा, ये दोनों के अलावा अगर कोई सर्विस है, तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। और गवर्नमेंट आईटीआई की सर्विस हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगी, गवर्नमेंट आईटीआई हमेशा एग्जेम्प्ट। अब आप पढ़ लो, अब आपके समझ में आएगा। तो देखो आईटीआई दो टाइप्स में, एक तो प्राइवेट और एक गवर्नमेंट का। तो प्राइवेट में भी उन्होंने दो कैटेगरीज बना दी, अगर इफ इट इज अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी इट इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट, या फिर इट इज प्रोवाइडिंग डेजिग्नेटेड ट्रेड सर्विस तो ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। बट इसके अलावा, ये दोनों के अलावा कोई प्राइवेट आईटीआई सर्विस देता है तो इट इज टैक्सेबल, ओके। और गवर्नमेंट तो हमेशा एग्जेम्प्ट, गवर्नमेंट आईटी। देन सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम इंपॉर्टेंट, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, राइट, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर बस इसमें एक ही पॉइंट ध्यान में रखना, अगर ये पार्ट टाइम सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या इसको ही पार्ट टाइम को ही एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, पार्ट टाइम को ही एग्जीक्यूटिव, तो फिर इट इज टैक्सेबल। इफ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग पार्ट टाइम और एग्जीक्यूटिव कोर्स, then it is taxable, part time or executive. But if it is providing full time course, it is exempt. तो फुल टाइम कोर्सेज कौन से, देखो 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स रहते, IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, या फिर फेलो प्रोग्राम मैनेजमेंट कोर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, या फिर 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। ये क्या होता है कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, वैसे तो 3+3 6 रहते, बट ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एक साथ भी दिया जाता है, तो ये भी एग्जेम्प्ट है। तो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएशन फेलो प्रोग्राम एंड 2 इयर्स पोस्ट। सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम है, वहां पे लिख लो, सिर्फ एग्जीक्यूटिव या पार्ट टाइम है, तो वो सर्विस IIM की टैक्सेबल हो जाएगी। एंड देन DG शिपिंग, अप्रूव्ड बाय मैरिटाइम कोर्सेस, सर्विस कौन सी, देखो मैरिटाइम कोर्सेस प्रोवाइड करने की, कंडक्टेड बाय मैरिटाइम ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट, ये
पानी में जो सर्विस दी जाती है मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के तहत, द मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर ट्रेनिंग कोर्सेस, जहाज वगैरह रहते नहीं, इनकी जो सब नेवल लोगों को यह सर्विस दी जाती है, मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर ट्रेनिंग कोर्सेस आर अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग which are duly recognized by the provision of Merchant Shipping Act, right? And therefore maritime institutes are educational institute under GST law, और उन्होंने जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए वो कोर्सेज क्या हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट इफ दोज आर मैरिटाइम कोर्सेज। आप गूगल में डाल दोगे तो आ जाएगा डीजी शिपिंग, है ना, सिंपल। मैरिटाइम कोर्सेज अगर दिख गया आपको तो उसको एग्जाम कर देना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बट ये IIM वाली सर्विस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, और ये अदर एस्पेक्ट्स को एक बार देख के चले जाना, राइट, इट इज IIM अदर एस्पेक्ट। बाकी तो ये बता दिया, ये तो दोनों पढ़ के जाना ही है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, चल तो क्वेश्चन करते फटाफट। देखो, सनफ्लावर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द सर्विसेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, तो कौन कौन से देखो, रनिंग ऑफ बोर्डिंग स्कूल, हमने देखा बोर्डिंग स्कूल तो हमेशा एग्जेम्प्ट रहती है, इंक्लूडिंग रिसिप्ट फॉर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, रेसिडेंशियल की भी आगे, लेकिन बोर्डिंग स्कूल प्राइमरी उनका इंटेंशन है एजुकेशन, कंपोजिट सप्लाई, कंडक्टिंग ऑफ प्राइवेट ट्यूशंस, इट इज टैक्सेबल, एजुकेशन सर्विस फॉर ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन इन रिकॉग्नाइज्ड लॉ फॉर फॉरेन कंट्री, देखो फॉरेन कंट्री तो टैक्सेबल, बट अगर वही क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लॉ इंडियन लॉ होता था, इंडियन कंट्री का, तो फिर एग्जेम्प्ट होता था। कंडक्टिंग मॉड्यूलर एम्प्लॉय स्किल कोर्स अप्रूव्ड बाय NCVT या NCVT SCVT दिखा, इसको एग्जेम्प्ट कर देना। फीस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स फॉर कैंपस इंटरव्यू, इट इज टैक्सेबल, एंड रेंटिंग ऑफ फर्निश्ड फ्लैट्स फॉर टेम्पररी स्टे ऑफ डिफरेंट पर्सन, अगेन ये यहां पे सर्विस टैक्सेबल, राइट। सब उसके आंसर्स दिए, कैसे लिखना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क। Then again सर्विस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगेन नेक्स्ट एग्जांपल है, तो वो भी देख लेते फटाफट, वो भी बता देता हूं आपको। देखो, PQR engage in providing the various services to the educational institution, furnished you the following information for the month of April, you are required to determine the taxable value and GST payable, दोनों निकालना है, GST का रेट भी दिया आपको। तो देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देना, अगर हमको इमूवेबल प्रॉपर्टी स्कूल को रेंट पे दे रहे हैं तो कहीं एग्जेम्पशन नहीं देखा इसके ऊपर, इट इज टैक्सेबल, देख लो यहां पे कहीं एग्जेम्पशन दिख रहा है आपको, कहीं पे भी नहीं था। ये 5 सर्विसेज केवल हम अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे रहे तो एग्जेम्प्ट है, ये 5, उसमें कहीं रेंटिंग वाली सर्विस नहीं थी। देन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर टू अ कमर्शियल कोचिंग सेंटर, ये भी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, इट इज एग्जेम्प्ट। आउटडोर केटरिंग provided to educational institution running approved vocational courses, it is taxable। guys देखो, ये जो आउटडोर केटरिंग मैंने बताया था, इट इज ओनली फॉर प्री स्कूल एंड HSC अगर है तो ही एग्जेम्प्ट है, ये NCVT वाले के लिए ये टैक्सेबल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। एक्सीडेंटल, देन सिक्योरिटी सर्विस प्री नर्सरी स्कूल एग्जेम्प्ट, अगर ये अगेन लॉ कॉलेज को थी तो टैक्सेबल होती थी सिक्योरिटी सर्विस, वो 3 सर्विस है ना। देन हाउसकीपिंग क्लीनिंग सर्विसेज फॉर रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री, अगेन टैक्सेबल। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ICI एग्जाम, प्लेसमेंट सर्विस ICSI प्लेसमेंट सर्विस किसी की भी हो ये टैक्सेबल है, ये सब एक्सीडेंटल पॉइंट है, इसलिए स्टार मार्क किए। डेवलपमेंट कोर्सेस टैक्सेबल ICMA का। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ट्रेनिंग स्टाफ को देना, इट इज एग्जेम्प्ट। रिसिप्ट्स बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑनलाइन जर्नल्स एंड पीरियोडिकल्स, ये अगर प्री स्कूल और हायर सेकेंडरी का है तो इट इज टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। तो देखो, 5 lakhs फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड द डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लॉ, तो ये 5 lakhs एग्जेम्प्ट है, बट 2.5 लाख जो है वो हायर सेकेंडरी का है, वो 2.5 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, तो 2,50,000 टैक्स। आप अगेन ये क्वेश्चन पहले पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो इसको, और वापस एक बार पढ़ के फिर एक क्वेश्चन को दे तो गलती नहीं होगी। ओके, और फिर अगेन दिस इज होमवर्क, मैंने बना के दिया लेकिन होमवर्क तो देख लो एक बार। चलो, IIM का एग्जांपल है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, 2 years फुल टाइम ग्रेजुएट कोर्स, इट इज एग्जाम। फेलो प्रोग्राम ये भी बताया था, ये एग्जाम्प्ट है,
और पार्टिसिपेंट परसुइंग शॉर्ट ड्यूरेशन 3 मंथ्स एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम, एग्जीक्यूटिव मतलब पार्ट टाइम प्रोग्राम, ये टैक्सेबल हो जाएगा, पार्ट टाइम प्रोग्राम टैक्स। ओके, सिंपल। Thanks for watching. Do not forget to click the subscribe button and hit the bell icon.